काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो कौन सा सिलेक्ट करें, निफ्टी बैंक सिलेक्ट करें कि निफ्टी 50 सिलेक्ट करें। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। अगर आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए तो आपको निफ्टी बैंक चूज करना है कि निफ्टी 50, और स्कैल्पिंग चूज करनी है तो कौन सा चूज करना है, निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक। ये सब के डाउट मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दे दूंगा, राइट। बस वीडियो बने रहिए। अब सबसे पहले आपको देखो क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लेट सपोज कि कोई चीज है यहाँ पर, कोई चीज है यहाँ पे 100 रुपए से, वो 100 रुपए से यहाँ पे 200 रुपए की हो गई। लेट सपोज कि आईटीसी का शेयर था, आईटीसी का शेयर था, वो ऊपर हो गया। तो वो क्यों गया ऊपर? क्या कोई अच्छा रिजल्ट आया, बराबर, क्या उसका कोई मर्जर हुआ है या कोई एक्विजिशन हुआ है, राइट। मतलब बेसिक अगर समझोगे तो मतलब हर चीज के ऊपर जाने की एक वजह होती है, ठीक है। तो सेम एज यूजुअल यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, ठीक है, जो अभी जो डाउट है आपका जो स्टार्टिंग में था ना, वो अभी भी बाकी है कि सर कौन सा वाला चूज करें फास्ट मोमेंटम के लिए और स्कैल्पिंग के लिए। इसका जवाब अब भी बस थोड़ी देर में मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो लाइक वाला बटन है ना, उसको दबा देना है, ठीक है। अब निफ्टी 50 क्या है, अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें, राइट। इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें, ठीक है। टॉप 50 कंपनी, वो भी क्या, अलग अलग सेक्टर से। अलग अलग सेक्टर से मतलब यहां पर आप आ जाइए, उसमें क्या है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, जो रिलायंस है वो एनर्जी सेक्टर है, वो एनर्जी सेक्टर है, एफएमसीजी है। ये सारे सेक्टरों से मिलके हमारा निफ्टी 50 बना है, ठीक है। हमारे निफ्टी 50 में इतनी सारी चीजें हैं। तो निफ्टी 50 मतलब क्या, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, ठीक है। निफ्टी बैंक क्या है, निफ्टी बैंक भी एक इंडाइसिस है जिसमें टोटल कितनी बैंक्स आती है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में बता देना, राइट। अब मैं बता देता हूं आपको, निफ्टी बैंक में टोटल आती है हमारे इंडिया की 12 टॉप बैंक, मतलब इंडिया की टॉप जो 12 बैंक है जो हैवी वेटेज रखती है इंडेक्स में, वो आती है निफ्टी बैंक में। अब जैसे ही आपको पता पड़ गया है कि निफ्टी बैंक में 12 बैंक है, ठीक है, मतलब इसको जो निफ्टी बैंक को जो हिला सकता है वो सिर्फ ये 12 चीजें हैं, ठीक है, मतलब 12 बैंक है। लेकिन निफ्टी 50 में पता है एक चीज का इशू है, निफ्टी 50 में क्या है ना, बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अब उसमें पता प्रॉब्लम पता कहाँ आती है निफ्टी 50 में, कि लेट सपोज कि किसी दिन ये निफ्टी बैंक भी उसमें आता है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या ट्रैक करना चाहिए उस चीज के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझिए, निफ्टी बैंक किसी दिन फ्लैट हो गया तो किसी दिन निफ्टी आईटी भाग रहा है, आईटी भाग रहा है, ठीक है, तो किसी दिन रिलायंस नहीं भागा उधर। तो अब क्या है, क्या होता है कि कोई भाग रहा है ऊपर और कोई भाग ही नहीं रहा। तो निफ्टी 50 क्या है ना, मोस्टली क्या है ना, एक रेंज में अटका रह जाता है। तो निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सारी चीजें अगर फेवर में भागेगी तो उस दिन क्या है ना, निफ्टी 50 अनस्टॉपेबल हो जाता है। लेकिन अब आपका जवाब बहुत जल्दी आने वाला है। अब यहाँ पे चीज समझना, अगर आप बैंक निफ्टी में खेल रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है, आपको बैंक निफ्टी की वजह क्या है ऊपर जाने की, वजह जानने के लिए आपको उनका वेटेज पता होना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए, वेटेज की, उनका वजन कितना, कि अगर ऊपर जाएगा तो कितना लेके जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो है 27%। कितना, 27%। अगर आप बैंक निफ्टी में खेल रहे हैं, ठीक है, तो और बैंक निफ्टी में आप लोग को सबसे पहले ट्रैक करना है एचडीएफसी बैंक और दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वो दो, आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट करता है 23%। कितना, 23% वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब अगर टोटल अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो इन दोनों का तो ऑलरेडी 50 हो गया। मतलब अगर निफ्टी बैंक ऊपर भाग रहा है तो मुझे पता है कि 50 में से अगर ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बाकी सारे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। उसके साथ अगर आपके पास एडिशनल स्क्रीन है या टाइम है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए कोटक आता है 12% और एसबीआई आता है 10%, राइट। तो ये सब मिला के कितना हो गया, 50, 60, 70 प्लस यहाँ पे अगर 22 ऐड करेंगे तो टोटल 72%। मतलब अगर आप ये चारों बैंक का अगर आप चारों बैंक का अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप ऐड कर लें तो आप क्लियर कट निफ्टी बैंक को ट्रैक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो मतलब इसका मतलब क्या है ये सब में कॉमन क्या है, ये सब बैंकिंग सेक्टर है। क्या है, बैंकिंग सेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर से कोई भी न्यूज आएगी तो सब भागेंगे, अगर नीचे आएगा तो सब नीचे आएंगे। तो अगर आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप सिलेक्ट कीजिए बैंक निफ्टी को।
पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, राइट। अब आ जाते हैं, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको निफ्टी 50 क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। अब आप वो चीज़ समझिए, निफ्टी 50 क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले निफ्टी बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे 39%, ठीक है, निफ्टी आईटी का है 13% और रिलायंस इकलौता कंट्रीब्यूट करता है 15%। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे 60% से ज़्यादा आपको निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन में दिख जाएगा कि अगर ये तीनों भाग रहे हैं तो निफ्टी 50 ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या देखा गया है कि कोई भाग रहा है तो कोई फ्लैट है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, 5, 10, 15, 20 पॉइंट पकड़ने हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्ट कीजिए निफ्टी 50 को। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप मेक श्योर कि इन चीज़ों को भी ट्रैक करें। तो राइट, आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर फास्ट मूवमेंट पकड़ना है तो निफ्टी बैंक और अगर स्कैल्पिंग करनी है तो निफ्टी 50, राइट। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, टिप्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको अवेलेबल हूँ। नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आ जाइए। वहाँ पर मैं आपको दूंगा 1-on-1 गाइडेंस। और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, और ये वीडियो का टारगेट है 500 लाइक आते तो इसके बाद मैं आपको और नए अमेजिंग वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।